हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेंसिटी मटेरियल में। और यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए आरएसी यानी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसके चैप्टर सेकंड के एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चैप्टर सेकंड यहाँ पर देखिए क्या है, वेपर कंप्रेशन सिस्टम। यहाँ पर देखिए वेपर कंप्रेशन सिस्टम है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसके लेक्चर फर्स्ट की हम बात करेंगे। लेक्चर फर्स्ट यहाँ पर होगा, चैप्टर सेकंड का लेक्चर फर्स्ट होगा ये। और यहाँ पर देखिए जितना भी कॉन्सेप्ट है, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको माइंड सेट हो जाएगा, जितना भी हम बता देंगे उसे आप सही से फॉलो करते हो तो। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और यहाँ पर बता दें आप सभी को कि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जो स्टूडेंट नहीं ज्वाइन है, ज्वाइन कर लें जल्दी से, तो वहाँ से आपको इसका एडवांटेज मिल जाएगा। और देखिए चैप्टर फर्स्ट जैसा कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर फर्स्ट जो है वो हमारा फुल कॉन्सेप्ट के साथ हमारा कंप्लीट हो गया। और पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड कर दिया है, न्यूमेरिकल पीडीएफ आपको मिल जाएगी बहुत जल्द। ठीक है, आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट्स है उसकी पीडीएफ आपको मिल चुकी है। आज न्यूमेरिकल पार्ट्स की पीडीएफ देखिए आप उसको हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करके उसको आप सेंड कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग सभी आप उसको एनालाइज कर लेंगे, देख लेंगे किस प्रकार से सॉल्विंग हुई है, और हमने बता भी दिया है वीडियो में। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और बता दें, आप सभी इंस्टा पर फॉलो भी कर लेंगे। ठीक है, इंस्टा पर आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे ताकि वहाँ से भी आपको एडवांटेज मिलता रहे। ठीक है, क्योंकि वो पर्सनली आप लोग के देखिए एजुकेशनल पर्पज़ से वो बनाया गया है। ठीक है, तो उसका देखिए आपको सर्च कर लेना है, आपको इसी चैनल का नाम, और वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। और देखिए चलते हैं सीधा आप देखिए चैप्टर हमारा सेकंड है। इस चैप्टर सेकंड को यहाँ पर देखिए वेपर कंप्रेशन सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर देखिए वेपर कंप्रेशन सिस्टम जो है, इसके हम टॉपिक की बात करेंगे कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं, किस किस टॉपिक की स्टडी या एनालिसिस करनी है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम जनरली इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन क्या होता है, यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद यहाँ पर हम इसके प्रिंसिपल की बात करेंगे, सिद्धांत। उसके बाद जस्ट यहाँ पर फंक्शन के बाद पार्ट्स एंड नेसेसिटी ऑफ जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम होगा, उसके हम पार्ट्स के बारे में जानेंगे, उसका क्या काम होता है उसको जानेंगे। ठीक है, क्या आवश्यकता होती है। और चार्ट्स को देखेंगे, यानी कई चार्ट्स होते हैं, जैसे आपका टीएस चार्ट हो गया यानी टेम्परेचर एंड एंट्रोपी चार्ट्स हो गया, और आपका पीएच चार्ट्स हो गया यानी कि आपका प्रेशर एंड एंथैल्पी चार्ट्स। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए कुछ कंप्रेशन है सुपर हीटेड, जो कि आपका एक वेट सुपर हीटेड कंप्रेशन है, एक आपका सुपर हीटेड कंप्रेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इफेक्ट्स ऑफ सब कूलिंग की यहाँ पर बात करेंगे। इसके बाद उसके बाद सुपर हीटिंग क्या होता है इसको जानेंगे, अतितापक क्या होता है, और यहाँ पर मास फ्लो रेट क्या होता है, एंट्रोपी तो ये आप जानते ही हैं, एंथैल्पी भी आप जानते हैं, और वर्क डन भी आप जानते हैं। थर्मल में हमने सारे चीज़ को हमने बताया, इन तीनों चीज़ों को। और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यह तो आप चैप्टर फर्स्ट में ही पढ़े थे, और सीओपी यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यह चैप्टर फर्स्ट में ही आप इसकी एनालिसिस कर चुके हैं। एक्चुअल वेपर कंप्रेशन सिस्टम क्या होता है इसको डिफाइन करना, यानी ये आपको 14 टॉपिक जो हैं इनको आपको पढ़ना है, इनकी स्टडी करना है आपका चैप्टर, तब जाकर ये फिनिश होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 3 तो आप पढ़ चुके हैं, और ये भी आप पढ़ चुके हैं, ये भी। तो आपको देखिए जो जो पढ़ना है उसको आप देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, कि आखिर इंट्रोडक्शन क्या है, इसका क्या मतलब आपको समझना है कि आखिर है क्या वेपर कंप्रेशन सिस्टम। तो सबसे पहले इसको देखिए हम थ्योरी पार्ट्स में आपको बताएंगे। और देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे, और आसानी से इजी वे में समझ में आ जाएगा। देखिए, तो वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन निकाय यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन निकाय सिस्टम जो होता है, ये एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का ही एक परिवर्तित एवं सुधरा हुआ रूप होता है। ठीक है, एक मॉडिफाइड रूप होता है, एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है। कौन? ये हमारा जो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, वो वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का ही क्या है, एक मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, जिसमें जो वर्किंग सब्सटेंस होता है यानी कार्यकारी पदार्थ होता है, उसकी जो स्टेट होती है वो वाष्प होती है। कैसी होती है? वेपर होती है। इसीलिए देखिए यहाँ पर इसको देखिए यहाँ पर VC, इसको हम VC देखिए यहाँ पर वेपर कंप्रेशन सिस्टम, इसे VCS से भी हमने डिनोट किया था सबसे पहले। ठीक है, तो इसलिए इससे नाम क्यों दिया गया है वेपर कंप्रेशन सिस्टम, क्योंकि मोस्टली जो ये सिस्टम है ये ज़्यादातर यूज होता है। और यहाँ पर देखिए ये हमारा क्योंकि वेपर फॉर्म में, इसलिए वेपर कंप्रेशन सिस्टम इसे हम कहते हैं। सबसे ज़्यादा कंप्रेस करने वाली सिस्टम ही यूज होते हैं। ठीक है, इसलिए ज़्यादा इसका यूज होता है, मैक्सिमम यूज होता है। और यहाँ पर देखिए जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे,
देखिए इससे अभी हम एक आपको माइंडसेट करा देंगे, किस प्रकार से आपको समझना है, किस प्रकार से आपको इसको याद रखना है, ये भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज मॉडिफाइड एंड करेक्टेड फॉर्म, ठीक है, ऑफ अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, यानी रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का ये क्या है, एक शुद्ध रूप है या कह सकते हैं मॉडिफाइड रूप है। ठीक है, देखिए इन विच वर्किंग मीडियम, यानी कि जो हमारा कार्यकारी पदार्थ है या माध्यम है, इज इन वेपर स्टेट, वो क्या होता है, वेपर स्टेट में होता है, यानी वेपर फॉर्म में होता है। तो आपको इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ये लिख देंगे। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं नोट पॉइंट में भी आप कुछ लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि वर्किंग सब्सटेंस के फॉर्म में क्या होता है, रेफ्रिजरेंट का यूज होता है। क्या होता है, रेफ्रिजरेंट का यूज किया जाता है। अब रेफ्रिजरेंट यानी कि देखिए इससे ही हम एक प्रकार से कह सकते हैं यही हमारा क्या है, वर्किंग सब्सटेंस है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कह रहा है इसके के रूप में रेफ्रिजरेंट का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर रखिए कुछ रेफ्रिजरेंट हैं, जैसे अगर हम बात करें सम रेफ्रिजरेंट की, तो जैसे आपका यहाँ पर देखिए आपका CO2 हो गया, अमोनिया हो गया, NH3 हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ये कुछ रेफ्रिजरेंट है जिनका हम वर्किंग सब्सटेंस के फॉर्म में यूज करते हैं। अब ये देखिए इनका देखिए यहाँ पर यूज करते हैं, तो ये क्या होता है, ये रेफ्रिजरेंट हमारा एक प्रकार से साइक्लिक प्रोसेस को करने लगते हैं, साइक्लिक प्रोसेस से ये गुजरते हैं। ठीक है, और जो सिस्टम होता है जिसमें ये काम करते हैं वो कंडेंसर इवेपोरेटर से गुजरते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए कुछ एलिमेंट्स की हम बात करेंगे। यहाँ से आपका एलिमेंट्स जो है, तो यहाँ पर देखिए एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स यानी कि जो इसके तत्व हैं, क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं, ये भी हम कह सकते हैं इसे। तो कंपोनेंट के फॉर्म में अगर हम बात करें तो आपका कंप्रेसर हो गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंप्रेसर। ठीक है, एक ब्लैक कलर का कंप्रेसर होता है, इसे हम बाद में डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका कंडेंसर हो गया सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट इज इवेपोरेटर, एंड फोर्थ पार्ट आपका रिसीवर हो गया, फिफ्थ पार्ट आपका एक्सपेंशन डिवाइस हो गया। जितने भी हमारा प्रसारण डिवाइस होता है, एक्सपेंशन डिवाइस होता है, एक्सपेंशन वाल्व होता है, थ्रॉटल वाल्व होता है, वो हमारा इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसकी तो हम देखिए इसको हमने क्यों आपको बताया, इसकी हम एनालिसिस बाद में करेंगे, बट इसको हमने इसलिए बताया ताकि आप इसको समझ सके, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट्स। ठीक है, अब देखिए इसको हम आपको ओरल फॉर्म में भी आपको बता सकते थे इसका इंट्रोडक्शन पूरा, बट यहाँ पर आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम कुछ एक प्रकार से आपका ट्रिक टाइप से, देखिए ट्रिक टाइप से आपको इसको बता देते हैं कि देखिए सबसे पहले आपको समझना क्या है। यहाँ पर देखिए वेपर कंप्रेशन सिस्टम जो है हमारा, ठीक है, इसको हम आपको ओरल फॉर्म में अगर देखिए रिटन फॉर्म में अगर आपको बताएं तो वेपर कंप्रेशन सिस्टम के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम का रेफ्रिजरेशन किया जाता है। क्या किया जाता है, रेफ्रिजरेशन किया जाता है किसी भी सिस्टम के मतलब इस सिस्टम के थ्रू हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन करते हैं। याद रखेंगे, इससे हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन करते हैं, और ये ज़्यादातर यानी कि मोस्टली यूज करते हैं इस सिस्टम का, यानी वेपर कंप्रेशन सिस्टम का, क्योंकि ये हमारा स्टेट जो इसकी होती है, स्टेट इसकी जो होती है वो हमारी वेपर होती है। क्या होती है, वेपर होती है, और वेपर में बहुत से इस सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, याद रखेंगे, इसलिए इसका मोस्टली यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ज़्यादातर इसका यूज होता है वेपर, क्योंकि कंप्रेस करते हैं, उसके बाद मतलब वेपर में होता है उसको हम कंप्रेस करते हैं, तो उसे हम वेपर कंप्रेशन कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए ये जो हमारा होता है, ये जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम होता है, ये 5 कंपोनेंट से मतलब कंबाइंड उसके मिक्सचर फॉर्म से होकर ये बनता है, यानी कंबाइंड होकर ये बनता है। अब 5 जो हमने एलिमेंट्स इसीलिए हमने आपको याद कराया, ठीक है, ताकि आपको ये याद हो सके कि 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। हमने बता दिया, रिसीवर हो गया, एक्सपेंशन वाल्व हो गया, सारा कुछ आप उसको याद कर लीजिए। ठीक है, अब इनसे पूरा एक हमारा साइक्लिक प्रोसेस चलता है, रेफ्रिजरेशन, उसे हम क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन प्रोसेस एक प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, तो ये रेफ्रिजरेशन प्रोसेस करता है, ये पांचों जो कंबाइंड होकर जो कंपोनेंट्स होते हैं, ये हमारा एक रेफ्रिजरेशन प्रोसेस को पूरा करते हैं। अगर हम बात करें इनको थर्मोडायनेमिक्स में, यानी थर्मल में, यानी थर्मो एज अ थर्मोडायनेमिक्स, तो ये हमारा एक साइकिल के तरह वर्क करता है, जैसे हमने आपको बताया साइक्लिक प्रोसेस की तरह। तो ये हमारा उसमें अगर हम थर्मल की बात करेंगे तो हमारा ये साइकिल कहेंगे इसको। ठीक है, एक साइकिल की तरह बिहेव करता है, तो ये साइकिल की तरह क्या करता है, वर्क करता है। और यहाँ पर देखिए फिर इसे हमने नाम दे दिया, एक क्या नाम दिया, तो वेपर कंप्रेशन साइकिल। अब इसको हमने ये नाम क्यों दिया,
तो ये भी आप याद रखेंगे इसको नाम क्यों दिया, क्योंकि जो इसमें वर्किंग सब्सटेंस होता है या वर्किंग मीडियम होता है उसकी जो स्टेट होती है वो वेपर होती है। बार बार वेपर कंप्रेशन सिस्टम, बार बार वेपर कंप्रेशन साइकिल आ रहा है, तो इसमें क्यों वेपर आ रहा है? वेपर कॉमन है, वेपर हमारा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो इसमें स्टेट है वर्किंग सब्सटेंस या मीडियम है ये हमारा एज अ वेपर फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब देखिए एनी सिस्टम, कोई भी सिस्टम में अगर हमारा कोई क्या है, चाहे वो वर्क एक्सट्रैक्ट यानी हीट एक्सट्रैक्ट करे और चाहे हीट को एब्जॉर्ब करे। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप देखिए हीट भी लिख सकते हैं। ठीक है, हीट एक्सट्रैक्ट करे यानी निकाले और चाहे हीट को एब्जॉर्ब करे, सभी सिस्टम में क्या होता है, एक वर्किंग सब्सटेंस लगा होता है। वर्किंग सब्सटेंस लगा होता है, उसी के द्वारा हमारा प्रोसेस चलता है। ठीक है, कोई देखिए कहीं भी कुछ भी है, कोई भी मशीन है उसमें कुछ ना कुछ सिस्टम लगा होगा जिसके थ्रू वो वर्क करेगा, याद रखेंगे। ठीक है, इसीलिए इसमें एक वर्किंग सिस्टम यानी एक वर्किंग सब्सटेंस या मीडियम लगा होता है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो लाइकेज आपका एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं इंटरनल कंबशन इंजन यानी आईसी इंजन। अब आईसी इंजन में क्या होता है, देखिए हमने बताया था थर्मल इंजीनियरिंग में कि आईसी इंजन हमारा जिसमें इसका कंबशन सक्शन चैम्बर के भीतर जब इसका क्या होता है कंबशन होता है तो वो हमारा आईसी इंजन कहलाता है। ठीक है, यानी इंटरनल कंबशन इंजन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखिए पेट्रोल ले लेते हैं। ठीक है, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर हम क्या करते हैं, सक्शन चैम्बर में हम इंटर करते हैं और फिर जब उसका क्या होता है हमारा स्पार्क प्लग के थ्रू या कह सकते हैं, देखिए जैसे आप मोटरसाइकिल हो गया आपका। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हम जब इसका मिक्सचर डाल देते हैं दोनों का, इन दोनों का मिक्सचर अगर हम इसमें इंटरनल कंबशन इंजन में क्या करते हैं फिलअप करते हैं। ठीक है, तो ये इसका दहन हो जाता है यानी कंबशन हो जाता है, जो क्या करता है हीट को एब्जॉर्ब या एक्सट्रैक्ट करता है यानी निकालता है, या आपको मतलब हीट को क्या करता है निकाल देता है या उसमें कुछ ना कुछ हीट को एब्जॉर्ब भी करता है। तो उसके द्वारा हमारा क्या होता है, इसके द्वारा कुछ ना कुछ वर्क वो करना शुरू कर देता है। ठीक है, आप इसको समझ लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं रिवर्स कार्नोट साइकिल। ये क्यों आ गया, तो यहाँ पर देखिए रिवर्स कार्नोट साइकिल इसलिए आ गया क्योंकि देखिए कार्नोट साइकिल हमने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जस्ट उल्टा रिवर्स यानी प्रतिवर्ती कार्नोट चक्र। ठीक है, अब देखिए रिवर्स कार्नोट साइकिल हमने इसलिए लिखा ताकि आपका इसी से पूरा इसी का मॉडिफाइड करके हम मतलब इसी के मॉडिफाइड करके हम इसको वेपर कंप्रेशन साइकिल बनाते हैं। इसी साइकिल को हम जब मॉडिफाइड करते हैं तो हमारा क्या बनता है, वेपर कंप्रेशन साइकिल बनता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसको देखिए हम अगर बात करें इसके टीएस डायग्राम की, यानी जो हमारा देखिए जो रिवर्स कार्नोट साइकिल है इसका अगर हम टीएस डायग्राम की अगर बात करें यानी कि जो हमारा टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम है तो किस प्रकार से बनता है और इसका हमने मॉडिफाइड किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा इस ये वर्टिकल यानी वाई एक्सिस में हमारा टेम्परेचर है और एक्स एक्सिस में हमारा एंट्रोपी है। ठीक है, एक्स एक्सिस में एंट्रोपी है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले आप जानते हैं हमने थर्मल में बताया था कि यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रोसेस अगर हम बात करें तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस चलेगा, यानी कि जो हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस भी कह सकते हैं इसे। यहाँ पर देखिए ये हमारा 1 से 2 जो चलेगा सबसे पहला यही प्रोसेस चलेगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। आप देखिए यहाँ पर 2 से 3 की अगर हम बात करें तो ये हमारा आइसोथर्मल हीट रिजेक्टेड मतलब ये होगा 2 से 3 वाला प्रोसेस जो है हीट रिजेक्टेड यानी हीट को रिजेक्ट करेगा। और 3 से 4 वाले की अगर हम बात करें तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस है। और 4 से फिर 1 अगर हम आएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये हमारा जो होगा ये आइसेंट्रोपिक, यहाँ पर देखिए हमारा क्या होगा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, अब ये आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अभी हम आपको बता देंगे। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा है ये एक वेपर मोड इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, जो हमारा प्रोसेस 3 और 2 को मतलब टच करते हुए जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए मतलब जो कॉर्नर वाले प्रोसेस है इसमें क्या कर रहा है, ये टच करके जा रहा है। अगर इस स्टेट की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये आपका लिक्विड और वेपर फॉर्म में होता है, यहाँ पर पूरा का पूरा वेपर होता है, यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर लिक्विड होता है।
यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मॉडिफाइड करके ही हम दूसरा साइकिल यानी वेपर कंप्रेशन साइकिल को हम गेन कर सकते हैं। तो यानी कि मॉडिफाइड क्या मतलब, इसको इस वाले प्रोसेस को हम हटा देते हैं, रिमूव कर देंगे 3 से 4 वाले को, और ये हमारा कुछ इस प्रकार से इसको लाइन खींच देंगे। ठीक है, जब इसका जो प्रेशर है और जो इसका टेम्परेचर, ये अगर हमारा क्या होगा, जब समान हो जाएगा तो ये हमारा कुछ लाइन के फॉर्म में, इंक्लाइंड लाइन के फॉर्म में इस प्रकार से ये जाने लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको हम आइसोबार्स कहने लगते हैं, वो आपको अभी हम दिखाते हैं किस प्रकार से। ठीक है, अभी हम दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, एक मिनट, यहाँ पर देखिए, इस वाला जो ये देखिए जो फिगर है, ये फिगर जो हमारा है, इसको हम बाद में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना अगर आपको समझ में आ गया तो ये आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर TS डायग्राम है, यानी टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम। फाइनली देखिए इसी प्रकार से बना हुआ, इसको यहाँ पर जो वेपर मोड है इसको यहाँ से ले लिया गया है। ठीक है, वो आपका प्रोसेस वही है, आपका इसी प्रकार से चल रहा है प्रोसेस। और यहाँ पर देखिए आपका मॉडिफाइड क्या किया है, इसको ऐसे मतलब एज ए यहाँ पर देखिए इंक्लाइंड लाइन इस प्रकार से दिखाया गया जो कि सुपर हीटेड वेपर के फॉर्म में है। ठीक है, सारा कुछ वही है, इन लाइनों को हमने कह दिया है क्या, आइसोबार्स। तो वही चीज़ है, आपको बस थोड़ा सा यहाँ पर देखिए मॉडिफाइड, यानी हमने बताया कि मॉडिफाइड ये चेंज फॉर्म है, चेंजमेंट फॉर्म में। देखिए उसके बाद हम जस्ट यहाँ पर अगर इसकी एनालिसिस करें तो इसको हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि अगर आपको इतना समझ में आ गया है, और देखिए अगर आप भूल गए तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप जितना हमने बताया उसको आप रिवाइज कर लेंगे, ये आपको ईजी वे में समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको जितना हमने समझा दिया उतना अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए उम्मीद करते हैं सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कल जो बात करेंगे तो वो देखिए सिंपल वेपर, यहाँ पर देखिए एक मिनट, यहाँ पर देखिए सिंपल वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर इसकी हम बात करेंगे कल, किस प्रकार से ये वर्क करता है, सारा कुछ इसको हम डिटेल्स में कवर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सारा कुछ आपका हो चुका है, मोस्टली आपका इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया, TS डायग्राम भी हो गया फाइनली। तो सारा कुछ इसको आप रिवाइज कर लेंगे, हम आपको इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इसके आगे से। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और देखिए आपको इंस्टाग्राम पर ज्वाइन हो जाना है, ताकि वहाँ से भी आप अपनी स्टडी को आप मोटिवेट रखें। ठीक है, और आपको जो इसका PDF होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।